नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब इधर दो एक एपिसोड कथानक जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित होंगे। जहाँ तक अंबेडकर जी का प्रश्न है, कुछ उनके नाम पर संगठन बने हैं, कुछ राजनीतिक दल उनको आदर्श मान करके चला रहे हैं और बाकी दल उनको भुनाना चाहते हैं। इन सारे संगठनों में ये देखा गया है कि जिन बातों के लिए वो संघर्ष करते रहे उनका प्रयास दो ओर था। एक तो एक ऐसे समाज यानी सामाजिक तबके, भारतीय समाज के तबके और वो अच्छा खासा हिस्सा रखता है, प्रतिशत उसका है, उसके साथ हजारों हजार साल तक उसका शोषण और अपमान हुआ है। और शोषण आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी और कुछ शिकायतें इज्जत की भी है, इसका भी शोषण हुआ है। और कुछ ही समय नहीं बल्कि हजारों हजार साल तक और पूरा समाज उसको देखता रहा और साथ ही साथ वो समाज बोलता रहा कि वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। जो अपने पड़ोसी की इज्जत नहीं कर पा रहा, नहीं कर सकता और नहीं कर रहा है, वह वसुधैव कुटुम्बकम की बात का ढिढोरा कैसे पीट सकता है। तो वो भी एक तरह की पाखंड का ही वो द्योतक है और सभी को इसके प्रति सचेत होना चाहिए। और वही जागरूकता हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने दिखाई है कि वसुधैव कुटुम्बकम का ढिढोरा पीटने के बजाय हम अपने जो बगल वाला जो हमारा जो भाई है, भारतीय भाई है, उसको अपनाने की सोचें, उसको इज्जत देने की सोचें, उसके दुख दर्द में शरीक होने की सोचें, उसको अपना समझने की कोशिश करें। इसके बाद तो जो इसका वसुधैव कुटुम्बकम की बात लोग उसको समझेंगे और जो है उसको तरजीह देंगे या उसको महत्व देंगे। तो ये जागरूकता हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने दी है। दूसरी और समानांतर रूप से राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति भी बहुत वो अनन्य भक्ति थी और
इसके प्रति भी वो पर्याप्त कटिबद्ध थे और प्रतिबद्ध थे। कुछ लोग राष्ट्रभक्ति के विषय में भी उनके विषय में भ्रांति फैलाते हैं, और वो लोग फैलाते हैं जो उनके नाम पर राजनीतिक संगठन चला रहे हैं। और इसलिए कहना यह आवश्यक हो गया कि एक बार ऐसा वाकया आया था कि बाबा साहब के विषय में ये कहा गया कि वो जिस समाज के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो अभियान है वो अभियान उनके लिए देश से भी ऊपर है। इस तरह की भ्रांति शायद मायावती ने फैलाई थी कि जहाँ देश का सवाल हो, राष्ट्र का सवाल हो, और हमारे उन जो समाज के जो अपमानित या उपेक्षित तबका है अपने भारतीय समाज का, उसके उत्थान का प्रयास हो, तो वो देश से ऊपर उसको महत्व देंगे। ये धारणा गलत है। उन्होंने एक बार स्पष्ट कहा था, और जो स्पष्ट कहा था वो भारतीय जनता दल वही बात कह रहा है और पूरे देश को जानना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि ये जरूर है कि मैं जो हमारे इस भारतीय समाज का जो उपेक्षित है तबका है और शोषित जो तबका है, और वो भी हजारों साल तक और कई रूपों में शोषित है, तो उसके उत्थान के लिए कोशिश मैं कर रहा हूं। लेकिन जब कभी भी राष्ट्र की बात आएगी तो इस कोशिश को, इस अभियान को मैं बंद तो नहीं करूंगा, कुछ समय के लिए रोक दूंगा, और पहले राष्ट्र को मैं देखूंगा और राष्ट्र की समस्या को सुलझाने के बाद फिर मैं इसमें लग जाऊंगा। ये उनका स्पष्ट मानना था कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र सबसे ऊपर है। ये उन्होंने बराबर संकेत दिया है। लेकिन कुछ लोग इसमें भी भ्रम फैलाते हैं। इसलिए भारतीय जनता दल इस मुद्दे पर बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में ये बात कहना बहुत जरूरी मानता है कि राष्ट्र की सर्वोच्चता उनके भी मस्तिष्क में हमेशा थी, जबकि उनको कई रूपों में अपमानित किया गया। देखिए, अपमानित करने से राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, राष्ट्र के प्रति जो भक्ति है, उसमें कमी नहीं आती है। और वही चीज जो है बाबा साहब में रही। कई मौकों पर जो समाज की कुरीति है, जो कुप्रथाएं हैं, जो उसके अनुसार जो दृष्टिकोण उसमें बना हुआ था, उसके कारण उनको अपमान भी झेलना पड़ा है। इसके कई उदाहरण भी हैं। लेकिन इन वजहों से, इन घटनाओं से, इन दृष्टांतों से उनका राष्ट्र के प्रति जो है भक्ति में कभी भी कोई कमी नहीं आई, और बराबर और हमेशा जो है राष्ट्र के प्रति उतने ही राष्ट्रभक्त थे, उतने ही वो राष्ट्र को समर्पित और कटिबद्ध और प्रतिबद्ध थे, जितना हमारे अमर शहीदों ने जिस प्रतिबद्धता के साथ देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए और अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर किया भारत माता की बलि भेदी पर। तो राष्ट्र के प्रति समर्पण उनका भी काफी उल्लेखनीय है। कुछ उनके विरोधी जो रामजे मैकडोनाल्ड अवार्ड को लेकर के उनकी शिकायत करते हैं कि उन्होंने अलग से एक मतदाता मंडल इलेक्टोरेट की मांग की थी समाज के लिए। हाँ, ये बात जरूर है कि, और भारतीय जनता दल भी कहता है कि आज भी इस देश में
सामंत शाहों का और सम्राटवादियों का काफी वर्चस्व है और उस वर्चस्व को खत्म करना ही होगा और सिस्टम पर वो काफी हावी है। तो उनका ये कहना था कि भाई ये अंग्रेजों को तो भगाने के बाद वो जमींदारों के रूप में, राजाओं के रूप में और भी उनके चमचा मंडली के रूप में और या उसी तरह से अन्य के रूप में जो सामंत शाहों का या सम्राटवादियों का ये गिरोह है, इससे भी इस देश को आजाद कराने की आवश्यकता है। तो वो दुखी होकर के उस समाज के लिए एक अलग मतदाता मंडल की मांग जरूर कर रहे थे, लेकिन फिर भी लेकिन इसके बाद भी वो पीछे हटे और पूना पैक्ट उसका परिणाम है। कुछ अतिवादी मैंने देखा था जो शेड्यूल कास्ट का एसोसिएशन चलाते हैं, मैंने उनकी सभाओं में देखा है कि वो बाबा साहब को कोसते हैं इस बात को कि उन्होंने पूना पैक्ट करके शेड्यूल कास्ट के लिए उसी तर्ज पर क्यों नहीं एक अलग से मतदाता मंडल या वो सेपरेट इलेक्टोरेट जिस तरह की पाकिस्तान बनाया गया है उस तरह से उन्होंने क्यों नहीं बनाया। इस तरह के कुछ अतिवादी तत्व वहां भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये सर्वथा देश के खिलाफ है। पाकिस्तान बन करके पाकिस्तान को किस दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है, ऐसे अतिवादी तत्वों को भी देखना चाहिए। तो इसके विषय में जो उन पर आरोप लगाया जाता है वो वो आरोप में कोई तथ्य कोई मटेरियल नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। हाँ, उनकी चिंता जरूर थी कि अंग्रेजों से आज़ादी के बाद ये जो गिरोह है सम्राटवादियों का और सामंत शाहों का, इनकी गुलामी आ जाएगी। तो उसी से व्यथित होकर के दुखित होकर के उन्होंने इसकी मांग की थी, लेकिन फिर वक्त और परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इसको त्याग दिया और पूना पैक्ट उसका एक उदाहरण है। तो वो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि देश की सर्वोच्चता, देश की एकता और अखंडता और सार्वभौमिकता के प्रति हमेशा वो समर्पित थे, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि देखिए, कुछ आलोचक उनकी इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना की है। गलत। इस हिंदू धर्म में जो कुरीतियों की आलोचना की है, और ये देश को नहीं भूलना चाहिए कि इस हिंदू सनातन की कुरीतियों के ही खिलाफ जो है बौद्ध धर्म खड़ा हुआ। हिंदू धर्म हिंदू सनातन धर्म की कुरीतियों के खिलाफ जो है जैन धर्म खड़ा हुआ, और हिंदू सनातन धर्म की कुरीतियों के खिलाफ सिख धर्म भी खड़ा हुआ। तो कुरीतियों और कुप्रथाओं का अंत होना ही चाहिए। इस्लाम आस्था में भी कई कुरीतियां, कई कुप्रथाएं हैं, उनके खिलाफ भी आवाज उठ रही है। लेकिन भारतीय जनता दल का निवेदन है कि वो उन कुप्रथाओं को, कुरीतियों को बहुत स्वस्थ तरीके से उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। कोई इस तरह से नीचा दिखा करके और नहीं, कुरीत के रूप में, ये कुरीत है, इसको त्यागना पड़ेगा। अब तो हर पंथ जो है मानवता और मुल्क परस्ती के कसौटी पर कसा जाना है। इन्हीं दो पैमानों पर, मानवता और मुल्क परस्ती, जो इसमें सफल होंगे और वही आगे चल पाएंगे। जो इसमें सफल नहीं होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो मानवता की कसौटी पर जो है हर एक पंथ को, हिंदू सनातन हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको जो है
मानवता की कसौटी पर कसे जाने की आवश्यकता है। और उसी अनुसार जो कुरीतियां हैं तो उनको स्वस्थ तरीके से उनको दूर करने की आवश्यकता है। उसको दूर करने में सभी लोग स्वस्थ दृष्टिकोण से किसी पंथ को बगैर नीचा दिखाए हुए उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कुरीतियों की बात कही थी। और जहां तक कि और वो कट्टर मानवतावादी थे, वो उनकी इस बात को हमेशा देश को याद रखना चाहिए। उन्होंने एक मौके पर कहा था कि मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधें और मानवता को साधन के रूप में इस्तेमाल करें। हमको तो सिर्फ वही धर्म मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए धर्म को साधन के रूप में इस्तेमाल करें। ये उनका विचार था। और जो लोग इस विचार के मर्म को समझ जाएंगे तो इस बात को जरूर समझेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है, जो मानवता के प्रति कितने कटिबद्ध थे, कितने प्रतिबद्ध थे, कितना समर्पित थे और कितना जो है कितने ऊंचे विचार थे मानवता के प्रति। तो जो मानवता के प्रति समर्पित होगा वह कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भी कटिबद्ध होगा। और कुरीति चाहे वो हिंदू सनातन में हो, चाहे इस्लाम में हो, चाहे ईसाई में हो, चाहे सिख पंथ हो, तो इस दृष्टिकोण से उनके विचारों को देखने की आवश्यकता है। देखिए, भारतीय जनता दल उनके गुणों को, उनकी महानताओं को इसलिए बता रहा है कि देश में उनके नाम को नहीं, या तो उनके नाम पर कई संगठन बने हैं और फिर कुछ और भी उनके नाम को भुनाते हैं। जो नाम को भुनाते हैं वह भी दिल से उनका सम्मान नहीं करते हैं। जनरल जरा जो कुछ लोग और कुछ तो उनसे घृणा भी करते हैं। और वो घृणा जो है वही झूठ और अफवाह के आधार पर है। हालांकि इस विषय को बाद में बताने की आवश्यकता थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई कि एक झूठ कि बाबा साहब ने सिर्फ संविधान बनाया, यह भी एक बहुत बड़ा झूठ है। संविधान में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन संविधान सिर्फ उन्होंने ही बनाया है, वो उतना ही असत्य है। ये अलग से ये बताया जाएगा। और दूसरा झूठ कि यही सब कहते हैं कि इन्होंने किसी ने संविधान बनाया और इसी ने उसमें आरक्षण डाल दिया। ये दोनों असत्य हैं उनके प्रति। तो आगे जब भी आगे एपिसोड में इसको बिल्कुल स्पष्ट किया जाएगा और भारतीय जनता दल करेगा इसी यूट्यूब के माध्यम से। तो इसलिए उनके विचारों को, उनकी महानताओं को, उनके आदर्शों को पर प्रकाश डालने के लिए ये दो एक एपिसोड जो है उन्हीं के नाम वो समर्पित है। तो जो उनका ये वक्तव्य है कि मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमको वही धर्म मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधें और धर्म को साधन के रूप में इस्तेमाल करें। और वो धर्म उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है क्योंकि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधें और मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करें। बिल्कुल सही। और इस विषय में भारतीय जनता दल यह भी बताना चाहता है कि उनके विचार जो मानवतावादी बातों पर हमेशा केंद्रित रहा करते थे और उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ माइंड, ब्रिलियंस ऑफ माइंड, हमारे जो वो संत थे स्वामी विवेकानंद, उनके बाद और उन्हीं की तरह। अब देखिए, इसमें भी विडंबना है।
हमारे भारतीय समाज का तबका जो स्वामी विवेकानंद को की इज्जत करता है मन से, वह अंबेडकर साहब को उतनी इज्जत नहीं देता है। और उसी प्रकार जो अंबेडकर साहब को इज्जत देता है, स्वामी विवेकानंद को उतनी इज्जत नहीं देता है। क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि ये दोनों महापुरुष हैं इस भारत की मिट्टी के, और पूरे देश को सच्चे अर्थों में मन से इन दोनों महापुरुषों को इज्जत देने की आवश्यकता है। भुनाने की आवश्यकता नहीं है, इज्जत देने की आवश्यकता है। तो स्वामी विवेकानंद के भी विचार इसी के आसपास थे। जब वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इस चीज को समझिए ना, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और उसकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। उनके अनुसार उनका धर्म हिंदू सनातन नहीं है, यही धर्म है, उनका स्पष्ट है। लेकिन उनकी इस महानता को कुछ तबका समझता नहीं है, भुनाता तो जरूर है। और दूसरा, ये जो समाज में जो सामंतशाही तबका है, सम्राटवादी जो तबका है, इस मुल्क का सबसे बड़ा अभिशाप है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। तो इसके खिलाफ भी बिल्कुल स्पष्ट आवाज उठाई है हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी, और इन्होंने भी आवाज उठाई है, अंबेडकर जी ने भी। देखिए, ये इसलिए बता रहा है कि ये कितने महान थे। इनकी महानताओं को देख करके इस देश को चाहिए, देश के लोगों को चाहिए कि इनको सभी लोग बराबर की इज्जत दें। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था कि यदि कोई देश हित का कोई विचार आपके दिमाग में है, राष्ट्र हित का विचार आपके दिमाग में है, और पूरे आवाम की भलाई की बात है, विचार है, तो उसका समर्थन पाने के लिए जो आम भारतीय हैं, जो गरीब भारतीय हैं, उन्हीं से समर्थन आपको शुरुआत में मिलेगा। जो ये सामंतशाही तबका है, जो सम्राटवादी तबका है, ये आपके प्रभाव को देख करके ही तब आपके पास आएंगे, वो भी निस्वार्थ में आते हैं। इसकी चेतावनी स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में दी थी। वो क्या बोले थे? The only hope is from the masses. The only hope is from the masses. The elite of this country is morally and physically dead. ये बहुत ही एक फार रीचिंग इसका कॉनोटेशन है, इम्प्लीकेशन है इसका, कि जो कुछ भी उम्मीद है हम अपने आम और गरीब भारतीय भाई बहनों से जो है इन विचारों के समर्थन में। और इलाइट वर्ग तो नैतिक रूप से वैसे भी मर चुका है, उसकी नैतिकता मर चुकी है। ये चेतावनी हमारे स्वामी विवेकानंद, और वही चीज तो आज भी है। देखिए ना, ये मीडिया, ये बौद्धिक वर्ग, ये नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी में बैठे लोग, आप इनको परखिए जरा सा, और स्वामी विवेकानंद के उस विचार के की कसौटी पर परखिए, आपको स्पष्ट दिखेगा। और वहीं पर हमारे बाबा साहब ने भी कहा था कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है, बहुत ज्ञानवान लोग रहे हैं, लेकिन इन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है
कि कुछ अपवादों को छोड़ करके जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है। मतलब कि बौद्धिक ईमानदारी की कमी रही है, या दूसरे शब्दों में उन्होंने इशारा किया है बौद्धिक बेईमानी। बौद्धिक बेईमानी इसमें भारतीय व्यवस्था का, भारतीय समाज का बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा दुश्मन है। जैसे बहुत पढ़ लिख लिया, अध्ययन किया, यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, सिविल सर्विसेज सिलेक्ट हो गए, सिविल सर्विसेज में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सेलेक्ट हो गए और आईएएस बन गए, सचिव बन गए और कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, लेकिन बौद्धिक रूप से ईमानदार नहीं रहे तो असर क्या होगा? जो गांव गिराज का आदमी है, यदि वो बौद्धिक रूप से बेईमान हो गया तो क्या होगा? अधिक से अधिक एक गन्ने का पेड़ उखाड़ लेगा, या मटर की या मटर का कुछ पेड़ उखाड़ लेगा, या उसकी फली तोड़ लेगा। लेकिन ये जो ज्ञानवान हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जब ये बौद्धिक रूप से बेईमान होते हैं तो हमारे देश के अरबों खरबों के खजाने पर ये चाकू चलाते हैं। ये सीधा साधा उदाहरण है। इसलिए बौद्धिक ईमानदारी की इस मुल्क को बहुत सख्त जरूरत है। इसी चेतावनी हमारे बाबा साहब ने दी है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो इन दोनों महात्माओं में की सोच में, उनकी बुद्धि की जो है वो तीक्ष्णता में बड़ी समानता है। भारतीय जनता दल कई रूपों में बता रहा है कि पूरे देश को चाहिए कि मैंने उस मैंने कि सोच को त्यागना होगा कि कुछ लोग जो अम्बेडकर जी की इज्जत करते हैं वो बाबा साहब को छोड़ देते हैं, जो बाबा साहब की इज्जत करते हैं वो जो है वो स्वामी विवेकानंद को छोड़ देते हैं। ये गलत है। हमारी भारत की मिट्टी ने तमाम महापुरुषों को, तमाम संतों को दिया है। जरूरत इस बात की है कि हम सभी जो है समान रूप से सबको इज्जत दें। हम यहाँ के तमाम जो जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सूफी संत हुए हैं, सबकी इज्जत करें। और उसी प्रकार हमारे जो ऐतिहासिक गौरव रहे हैं उनकी भी इज्जत करें। तो यही तो समाज विरोधी तत्व जो है इसी में भेद विभेद करते हैं। वो मौर्य वंश पर वो अभिमान दिखाएंगे, गुप्त काल का अभिमान दिखाएंगे, और वहीं पर मुगल लोग यहीं पर दफन हुए, यहीं पर मर गए। और इस मिट्टी से क्या मोहब्बत थी, वो बहादुर शाह जफर की उस जो है वो ऑटोबायोग्राफी से जरा वो सीखे उसको। उन्होंने लिखा था जब वो रंगून में अंग्रेजों ने जो स्वतंत्रता का जो प्रथम संग्राम जो हुआ था 1857 वाला, जिसमें कि आनंद फानन में हमारे उन क्रांतिकारियों ने इन्हीं को अपना नेता बना दिया और अंग्रेजों ने इसीलिए उनको बंद करके वहाँ वो रंगून भेज दिया। तो उन्होंने लिखा था कि हमको इस बात का बहुत मलाल और दुख है कि मरते वक्त हमको अपनी ज़मीन नहीं मिली। तो अपनी ज़मीन से मतलब कि हमको भारत की ज़मीन नहीं मिली। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमको मंगोलिया की ज़मीन नहीं मिली। यही चीज़ तो समझने की आवश्यकता है। मुगल शासक भी इस मिट्टी के प्रति समर्पित थे, लेकिन समाज विरोधी तत्व इसमें भी फर्क डालते हैं। वो आक्रांता है, फलाने ढिकाने। इसी के खिलाफ भारतीय जनता दल चेतावनी देता है, ये फर्क मत डालो ना। तो आइए
ये बाबा साहब के लिए समर्पित ये एपिसोड है। तो बाबा साहब हमेशा जो है मानवता के प्रति और बौद्धिक ईमानदारी के प्रति उनकी चेतावनी रही है। और राष्ट्रभक्ति के विषय में एक बहुत मार्मिक दृष्टांत और है। जब ये नेहरू कश्मीर के मुद्दे पर देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा था, तो जिस संवैधानिक छल की साजिश कर रहा था कि इसे चोरी से भारत के संविधान में धारा 370 और 35 से चिपका दिया जाए, तो इसने नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को कहा कि जाकर के वो अंबेडकर जी से मिलो, वो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो इसकी व्यवस्था कर देंगे। तो जब उन्होंने उस प्रोविजन को पढ़ा तो सीधे शेख अब्दुल्ला को बोला कि अच्छा, तो तुम खाएगा भारत का और गाएगा तुम पाकिस्तान का। जो बोले थे कि मैं इस तरह का देश विरोधी काम मैं नहीं कर सकता। सीधे उन्होंने शेख अब्दुल्ला को भगा दिया था। ये उनकी राष्ट्रभक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण है। देश को जानना चाहिए, जहां एक और नेहरू की गद्दारी को भी जानना चाहिए, बाबा साहब की देशभक्ति को भी जानना चाहिए। और बाबा साहब की देशभक्ति के विषय में जो मायावती जैसे लोगों की भ्रांति है, उसको भी खत्म करने की जरूरत है। मायावती ने एक बार कहा था कि जहां राष्ट्र की बात हो, जहां इन दलितों के उत्थान की बात हो, तो बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि हम दलितों का हम राष्ट्र को छोड़ देंगे और जो है दलितों के उत्थान की बात हम चलाते रहेंगे। नहीं, गलत। उन्होंने बोला कि मेरे लिए महत्वपूर्ण दोनों हैं, इन दलितों का उत्थान भी है और राष्ट्र भी है। लेकिन जहां राष्ट्र की बात आएगी, प्राथमिकता राष्ट्र को है। और जो उत्थान का जो प्रयास है, जो कोशिश है, थोड़े वक्त के लिए हम रोक सकते हैं, रोक देंगे। पहले राष्ट्र की समस्या हम जो है वो जो है सुलझाएंगे, इसके बाद फिर उसको हम चालू रखेंगे। ये बराबर बोले हैं। तो ऐसे लोगों की भी भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता है। और बाबा साहब के विषय में अच्छा, और ये बाबा साहब से इतना खैर खाया था ये गद्दार नेहरू कि बाबा साहब को अपमानित करने के लिए और उनके खिलाफ चुनाव में प्रचार करने के लिए ये नेहरू आया था, प्रचार करने के लिए, इनको हराने के लिए। किस कदर गिरा हुआ वो था इंसान नेहरू, यह भी। लेकिन विडंबना इस बात की है कि मायावती उसी कांग्रेस जेएनपीसी के साथ सटती है जो हमेशा बाबा साहब को जिसने अपमानित किया। देखिए ना, बाबा साहब को चुनाव में हराने के लिए नेहरू खुद आया था, लेकिन मायावती जो है बराबर जब भी उसको मौका मिलता है, यह उसी कांग्रेस के साथ ही सटती है ये। और उसके सारे बीएसपी के नेता, यह भी देश को जानना बहुत जरूरी है। और संविधान बनाने की बात जब आई तो संविधान सभा में कार्य के हिसाब से कई समितियां बनाई गई। फंक्शनल कमिटीज, किसी के मौलाना आजाद अध्यक्ष हुए, किसी के नेहरू हुए, किसी के पटेल हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे,
वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने बाबा साहब की विद्वत्ता का सम्मान करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक, सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्ट से मतलब आप सभी लोग जानते, ड्राफ्ट माने किस तरह के वाक्य रचना में, किस तरह के शब्दों की रचना में वो संविधान के आदर्शों को, संविधान के प्रावधानों को लिखा जाएगा। ये रहा ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे पांचे, उसके सदस्य के चेयरमैन ही थे हमारे बाबा साहब। तो ये है एक विद्वान के द्वारा एक विद्वान का सम्मान। विद्वान हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बाबा साहब की विद्वत्ता का सम्मान करते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो हमेशा से ये रहे। और भारत के संविधान के विषय में भी जो उनकी टिप्पणी थी बहुत ही मार्मिक थी। उसको भी समझने की आवश्यकता है। जिसमें अंतिम जो बैठक हुई थी ये संविधान सभा की 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान बनाने वाले माने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के अलग अलग वक्तव्य थे, अलग अलग उनकी टिप्पणियां थी। बाबा साहब ने बस एक ही टिप्पणी की थी कि हमारे संविधान में जो धारा 32 आर्टिकल 32 जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो प्रावधान है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में से एक संविधान बनाया है। और वाकई में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या धारा 32 या इसको बोलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का भी नाम उसका है कि सुप्रीम कोर्ट को ये निर्बाध शक्तियां दी गई हैं, अनब्राइडल्ड, कि विधायिका माने जो संसद हो चाहे ये विधानमंडल हो, इसके द्वारा पारित कोई भी कानून कार्यपालिका के द्वारा किया हुआ कोई भी काम और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किए हुए कोई भी जजमेंट की समीक्षा करने का सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल अधिकार है। यह धारा 32 बताता है, जुडिशियल रिव्यू से कहते हैं। इस जुडिशियल रिव्यू की पावर को खत्म करने के लिए इस गद्दार इंदिरा ने क्या क्या साजिशें की थी, इसको भी जानने की जरूरत है। वो अगले एपिसोड में हम बताएंगे। जिसके आधार पर बाबा साहब ने कमेंट किया था कि इस प्रावधान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम सभी ने विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में से एक संविधान बनाया है। उसी को खत्म करने के लिए ये गद्दार इंदिरा जो है ने बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो आपातकाल के समय में भी जिसमें कि इसने जुडिशियरी को और न्यायपालिका को बहुत आतंकित किया हुआ था इस गद्दार इंदिरा ने, तब भी इसी प्रावधान ने वो ताकत दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो अगले एपिसोड में इसका खुलासा भारतीय जनता दल करेगा। ये हमारे देश के सभी भारतीय भाई बहनों को जानना आवश्यक है। तो और एक मौके पर उन्होंने एक और मार्मिक बात कही कि हमारे देश का जो संविधान है, लोग बोलते हैं ना कि स्टेट को बड़ी पावर है, संघ है। उन्होंने एक ही लाइन में स्पष्ट कर दिया, और संघ है और इनकी भी एक सेपरेट पावर होती है चीफ मिनिस्टर की और फलाने का। बाबा साहब ने एक ही लाइन में ये सारी भ्रांतियों को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का जो शरीर है वो तो संघ के रूप में दिखेगा, फेडरल, लेकिन उसकी आत्मा
बिल्कुल यूनिटरी है, एकात्मक है। मतलब कि इतनी शक्तियां दी गई हैं कि सेंटर को कि किसी वक्त में एक झटके में सारी स्टेट की पावर खत्म और वो एकात्मक बन जाएगा। ये प्रावधान है भारत के समय। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुद्धिमत्ता का परिचायक है। लेकिन बहुत दुख होता है कि इतनी संवैधानिक शक्तियों के बाद भी ये मोदी महोदय ये कार बने बैठे हैं। अमित शाह जो है वो कार बने बैठे हैं इन देश विरोधी ताकतों के आगे। तो इसके संबंध में और भी बातें ये बताई जाएंगी। और राष्ट्रवाद का मुखौटा लिए हुए हैं और सारी देश विरोधी ताकतें जो हैं वो बिल्कुल सर नहीं उठाया, बिल्कुल छाती तान करके देश के खिलाफ आवाज भी उठा रही हैं और सारी वो गतिविधियों में लिप्त भी हैं, सक्रिय हैं और भारत की व्यवस्थाओं को चुनौती भी दे रही हैं। तो खैर ये एपिसोड लंबा न हो जाए इसकी बात को देखते हुए, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।